हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों, आपको याद है कुछ सेट सूट्स पता नहीं क्या पढ़ रहे थे आप बैठ के? पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया था आपने। गंदी गंदी बीमारियां पढ़ तो ली थी, कुछ ये नहीं समझ में आ रहा क्या क्या पढ़ा था। कुछ याद है आपको? पता नहीं आपने क्या पढ़ा था। एक सेट्स पढ़ा था। मैंने कहा था 3 चैप्टर है ये। सेट्स अलग है, फंक्शन अलग है, रिलेशन अलग है। इसको एक जगह मिलाकर पढ़ना ही गलत है। मैंने आपको ये बताया था, पता नहीं सेट्स के बारे में आपने मुझे बताया था कि सर सेट का मतलब क्या होता है। जल्दी बोलना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपने मुझे बताया था सेट्स का मतलब। फिर इसमें आपने पता नहीं क्या कहने लगे सर, ब्लॉक लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। ब्लॉक लेटर सेट के नेम के लिए यूज करते हैं, स्मॉल लेटर एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और पता नहीं क्या बताया था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटिशन मैटर नहीं करती, कुछ ऐसे बातें बताई थी। फिर आप मुझे आगे ले गए थे, आपने कहा था सर वो होता है कार्डिनल नंबर होता है काउंट करने के लिए। फिर आपने मुझे कौन सा बताया था, रोस्टेड फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसको लिखने की। ये भी समझ में आ गया था ना, ये करते क्यों है हम ऐसा। इसके बाद ये समझ में आ चुका ना सेट क्या पढ़ते क्यों है। मेन मुद्दा अगर पढ़ते समझ में आ गया तो फिर तो ये बेकार की बातें हैं। आगे इसके बाद टाइप्स कर लिए थे, या और भी कोई बात की थी इसमें? हाँ, इसमें एक वर्ड पढ़ा था ए बिलोंग्स टू सेट ए, इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये 2 लाइनें पढ़ी थी, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग। इसके बाद क्या पढ़ा था, टाइप्स। तो नल सेट पढ़ा था आपने, आपने सिंगल टोन सेट पढ़ा था, आपने इन्फिनेटिव सेट पढ़ा था, और फिनाइट सेट पढ़ा था। ये आपने सिंपल स्टेप पढ़े थे। फिर मैं 2 में ले आया था, 2 में सिंपल स्टेप पढ़वाए थे आपको। 2 में सिंपल स्टेप क्या पढ़वाए थे कि आपके कितने सबसेट बनेंगे। तो आपने कहा था 2 की पावर n। मैंने कहा था सबसेट के फिट वो सबसेट्स में तो 2 हो जाएंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कौन सा होगा, जिसमें एक कम होगा, उसमें 2 की पावर n-1 होगा। ठीक है, प्रॉपर को ऐसे प्रेजेंट करते थे, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इन प्रॉपर में वो सारे के सारे एलिमेंट यूं के यूं आ जाते थे, तो आप कहते सी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से लिखते थे। और अगर वो सबसेट ना हो तो आप इस तरह से लिखते थे। इसके बाद आप आगे चले गए थे प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद, इसी में आ गया था इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। आप इक्वल में आपको समझ में आ गया था कि सेम एलिमेंट होंगे, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। इसके बाद आप आगे चले गए थे 2 सेट्स के बाद, 2 की पावर n हो गया था, इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर हो गया। आपके पास ये सब आपने कैलकुलेशन कर ली थी। और क्या किया था इसमें, बस 2 सेट्स में यही बातें सीखी थी। ये अभी मैंने कहा था सेट्स चल रहा है, पहले ये बेसिक पता होना चाहिए। इस बेसिक पता होने के बाद हमने ऑपरेशंस किए थे सेट्स में, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन मैंने क्या कहा था कि मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, और आपके सेट कई हैं, उनमें से देख छाट छाट के मुझे सेट बनाने हैं। तो आपने मुझे कई सेट बता दिए थे, ए बी सी। मैं कहता था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट। तो मैं ऐसे सेट बना सकता था ताकि मेरा पैसा अच्छी जगह पर लग जाए। मुझे देखना होगा, ये तो अलग अलग कंडीशन थी। फिर मैंने इसको प्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम भी बनाया था ऑपरेशन के लिए। ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये सेट ए और सेट बी है। बस यहीं पर लाके कुछ इसमें छोड़ दिया था, यहां तक लाके। मैंने आज यूनिवर्सल कंप्लीट करवाना है, इसके बाद मेरा सेट्स कंप्लीट हो जाना है, फिर मेरा स्टार्ट होगा रिलेशंस। तो मैं पहले इस पे 1-2 बातें करना चाहता हूं ऑपरेशंस पर। अब 1-2 एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं, पहले तो सिंपल, फिर थोड़ा टेढ़ा, फिर आगे। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा था, 10। एग्जाम्पल नंबर 10, मेरे पास सेट ए है जिसमें मंकी, MONKEY। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं इन सब कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। एक मेरे पास बी सेट है जो है रिलायंस, कैलकुलेट फॉलोइंग विद फॉर्मूला
और वेन डायग्राम। आपने फॉर्मूले से भी बताने हैं और वेन डायग्राम से भी बताने हैं। फर्स्ट ए यूनियन बी, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड ए माइनस बी, और फोर्थ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों से बताने हैं, वेन डायग्राम से भी, और आपको ये बताने हैं सीधा वैसे भी। आ जाओ, अगर मैं कहूं ए यूनियन बी, तो ए और बी के सभी आने चाहिए। तो देखना ए में क्या है, एम ओ एन के ई वाई, एम ओ एन के ई वाई, ये समझ में है ना। मैं इन सब कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं। अब आर आ जाएगा, क्या ई आएगा? नो। एल आएगा? यस। आई आएगा? ए आएगा? एन नहीं आएगा? सी आएगा? ई नहीं आएगा। ये हो गया। इसमें कॉमन कौन कौन से थे? अब अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन वाले निकाल दो। कॉमन वाले एम नहीं है, ओ नहीं है, एन है। एन है, एन ई, बस एन ही है, बाकी तो है ही नहीं। एन और ई। अगर मैं आपसे कहूं ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे ए माइनस बी में? ए, जो इनमें कॉमन है वो काट दोगे। क्या क्या कॉमन है? ई और एन कॉमन है, तो एम ओ के वाई, एम ओ के वाई। मेरी बात समझ में आई है? और यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल बंद, यूनिवर्सल हो गया ये वाला, ए यूनियन बी यूनिवर्सल होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब जो ये आपका यूनिवर्सल आया इसमें से ए नहीं आना, एम ओ एन के ई वाई नहीं आना। क्या आ जाएंगे? आर एल आई ए सी, आर एल आई, आर एल आई ए सी। बस मैं इन कंपनियों में पैसा लगाना चाहता हूं। ये था मेरा जो मैंने सिंपल सोचा। वेन डायग्राम इसे कैसे बनाता है? वेन डायग्राम आ जाओ, बनाए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम में ये एन और ई, ये तो आ गया आपके इंटरसेक्शन में, और बाकी क्या रह गया? एन और ई इसमें तो आ जाएगा ना। एन और ई तो, एन और ई तो इसमें आ जाएगा ना। ए यूनियन बी निकालना है, बाकी रखो। एम ओ के, एम ओ के, ई नहीं आएगा, वाई इस साइड, आर ई एल, आर तो ई तो आ ही गया, एल आई ए, एन नहीं आएगा, सी ई नहीं आएगा। यही होगा। तो ए यूनियन बी हो गया। ये मैं इसको कर दूं उस पेन से, ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी हो गया ये क्या बन गया बच्चों? ए यूनियन बी। कोई डाउट है किसी को? ये बना ए यूनियन बी। लो जी, ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी। और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो कैसे बनाते? जल्दी बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरह से दो डायग्राम होते हैं। ये वेन डायग्राम है। अभी आपको बताऊंगा किसका बेनिफिट होता है। एन ई, एम ओ के वाई, आर एल आई ए सी, तो ये कॉमन वाले, कॉमन वाले, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी अगर बनाना होता, ए माइनस बी बनाना होता,
तो ये क्या होता, ओनली ए, NEMOKYRLIAC। तो आपके पास सिर्फ ये ओनली ए बचता। ये सिर्फ कुछ नहीं, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आपकी, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। ये क्या हो गया, ओनली ए, या फिर मैं कह सकता हूं ए माइनस बी। अब ए इंटरसेक्शन, मैं ए इंटरसेक्शन को जरा ध्यान से समझना बच्चे, इसमें बड़ी गलती करते हैं। ये स्टैट में भी चैप्टर है, वहां इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, लेकिन यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आए तो ए इंटरसेक्शन, तो MOKYNERLIAC। मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सारा, ये ए को छोड़ दिया मैंने, ये बच गया। ए इंटरसेक्शन, ए को छोड़कर सारा, तो ए को छोड़कर सारा तो यही बनेगा ना। इसका दूसरा नाम कह सकता हूं मैं ओनली बी, या बी माइनस ए, या ए कॉम्प्लीमेंट। ए की बात है, ये पता क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब से ध्यान रहना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट बोल दूं, ओनली ए बोल दूं, या ए माइनस बी बोल दूं, ए की बात है। बोलो बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली ए, मतलब ए माइनस बी। आपको यह बात ध्यान रहनी चाहिए। कोई कहते बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए माइनस बी, इसका मतलब है ओनली ए। कोई कह दे, और ये अब इसको निकालने के, ए में से बी घटा के भी निकाल सकते हैं, सिर्फ ए ले सकते हैं, या इसे कैसे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस बी। अब इसको निकालने के तीन तरीके हो गए आपके पास। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बी माइनस ए, ओनली बी, यूनिवर्सल माइनस ए। इसको निकालने के तरीके हो गई, मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ है। थ्योरी में कल लिखवाया था कुछ इसके बारे में, वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में नहीं लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने कल आपको, बस यहां तक लिखवाया था। कॉम्प्लीमेंट लिखवा दिया, ये लिखवा दो दिया कॉम्प्लीमेंट, ये लिख लो, यहां पे लिख लो वेन डायग्राम, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये आ गया यूनियन माइनस ए, या ओनली बी, या बी माइनस ए। ऐसे ही मैंने आपको बी कॉम्प्लीमेंट लिखवाया था, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, या फिर क्या कह दूं ओनली ए, या क्या कह दूं ए माइनस बी। इसको ध्यान से समझे, मेरी बात समझ में आ गई है। ये मैंने आपको समझाया आफ्टर ये समझा दिया मैंने आपको। कोई डाउट है किसी को? चलो, यहां तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। वेन डायग्राम का बेनिफिट क्या है यार, इससे आसान तो सिंपल था निकालना। जब 3 या 4 सेट्स, उनमें से कॉम्प्लीमेंट निकालने, उनमें से सब कुछ करना हो, तब हमारे लिए बेनिफिट करेगा सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखना इसमें आपको वैसे दिक्कत होगी, वेन डायग्राम आसान लगेगा। एग्जांपल नंबर 11 सेट ए है जिसमें मेरे पास ए बी सी डी कंपनियां हैं। सेट बी है मेरे पास जिसमें डी ई एफ जी, और कौन सी करूं, एक और डालूं कंपनी, रुक जाओ अभी। सी है मेरे पास जिसके अंदर ए डी जी एल है, क्या करूं, बी डाल देता चलो। आपने कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपने कैलकुलेट करना है ए माइनस बी माइनस सी,
और बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। आपने कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन, आपने कैलकुलेट करना है बी इंटरसेक्शन, आपने कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट। बार बार भूल जाता हूं, कॉम्प्लीमेंट बोलना, बार इंटरसेक्शन बोल जाता हूं, इंटरसेक्शन ये है, सॉरी। आपको ये सब कैलकुलेट करना है। यूज वेन डायग्राम, सिर्फ वेन डायग्राम यूज करने हैं और कुछ नहीं करना, वेन डायग्राम यूज करनी है। आ जाओ करते हैं शुरू फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलो ये ए बी सी, पहले तो ये देख लो कौन कौन जो कॉमन है वो बीच में रखते जाएंगे। ए कॉमन है ए और सी के अंदर, किसमें कॉमन है वो, ए और सी में। तो ए और सी में रखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और सी का कॉमन कहां पे, ये है ए और सी का कॉमन, जिसमें बी नहीं आता, ये वाला। इसमें रखो ए को, ए और सी के कॉमन में। आगे बी किसी का कॉमन है, हां ये ए और बी का कॉमन है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ए और बी का कॉमन है वो। तो जो ए और बी का कॉमन वाला एरिया, ये है ए और बी का कॉमन वाला एरिया बी। सी, मैंने सी तीनों में कॉमन बना लेना चाहिए था मुझे, क्या कह रहे हो, हाँ सी कॉमन है क्या कहीं, नहीं, तो सी यहां पर आए ए वाले कॉलम में, किसी में नहीं है ये। डी तीनों में कॉमन है, डी और डी, तो जो तीनों का कॉमन है, तीनों का कॉमन ये है यही है ना, बोलो, ये है तीनों का कॉमन। मेरी बात समझ में आ रही है यार, आप मेरी बात समझें, ये वाला जो कॉमन है, ये कॉमन एरिया, ये किसका है, ए और बी का। ये वाला कॉमन एरिया किसका है, ए और सी का। ये वाला कॉमन एरिया सी और बी का। यार ये वाला सी और बी का है ना यार, ये वाला कॉमन एरिया सी बी का है, ये वाला कॉमन ए बी का है, और ये वाला कॉमन ए सी का है। और जो ये बीच वाला कॉमन एरिया है, ये वाला, ये ए बी सी तीनों कॉमन एरिया है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है, मुझे बता देना बीच में क्या क्या भरा हुआ है आपने। बताना क्या क्या भरा था, ए, यहां क्या भरा था, ए और सी के कॉमन एरिया के अंदर ए, तीनों के कॉमन एरिया के अंदर डी, ए और बी के कॉमन एरिया के अंदर बी। चलो अब आगे, ये तो हो गया। अब इसमें ई एफ जी, ये सिर्फ किस में है, बी में, ई एफ जी, इसमें तो नहीं कहीं भी ना, जी है, ई एफ ये सिर्फ बी में है, ई और एफ। जो जी है वो बी और सी में है, ये है वो बी और सी में, जी जी। उसके बाद बी तो हो ही चुका। अब ये क्या है, ए ये तो जा चुका, जी ये भी जा चुका, एल सिर्फ सी में है, एल हमने बना लिया। कोई डाउट है किसी को, मैं इसी कॉपी करके रख लूं अपने पास, जरूरत पड़ेगी बार बार, करके रख लिया मैंने। चलो अब मुझे बताएं आराम से, मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, सारा, ये सारा रिपीटेशन आएगी नहीं, अपने आप रिपीटेशन हट गई ना, कि जब कॉमन वाला एक बार लिखा गया तो रिपीटेशन हट गई। आपको समझ में आ गया ये, कोई डाउट है किसी को, ये क्या निकल आया अपने पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें किसी ने पूछना हो तो बताएं,
किसी ने कुछ भी पूछना हो तो मैं बता सकता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आ जाओ, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा उसी तरह से, आओ बनाएं। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन क्या है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, डी, ये है इंटरसेक्शन। आधे लोग बी को भी ले आते हैं, बी थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बना लो फटाफट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो आराम से मुझे सोच, अब ए माइनस बी माइनस सी, पेस्ट। ए माइनस, ए में से घटाना है, क्या घटाना है, बी और सी। मतलब ए की वो चीजें आनी चाहिए, क्या बनेगा वो, सिर्फ सीधा सिर्फ जो बाकी ए का बचेगा वही ना। आप ये सोच के देखना, ये ज्यादा आसान नहीं हो गया? ए में से बी भी घटाना है, ए में से सी भी घटाना है, तो बचेगा तो खाली यही ना फिर, ओनली ए। बोलो बच्चों, ओनली ए, ए माइनस बी माइनस सी। अगला क्या है, बी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस ए माइनस सी। बनाओ फटाफट फास्ट। क्या बचेगा, बी माइनस सी माइनस ए, यही बचने वाला खाली बी। आराम से सोच सोच के, जितनी ज्यादा सोच बढ़ाओगे इसके ऊपर उतना आसान हो जाएगा ये स्टैट में भी आएगा। ए माइनस बी ना, बी माइनस ए माइनस सी, ओनली बी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए माइनस सी, ओनली बी को। यूनिवर्सल मतलब टोटल, इसमें से ए चला जाएगा सी चला जाएगा तो बी तो बचना है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। अगला लिखो, अगला क्या है, सी माइनस ए माइनस बी, क्या बचेगा, ओनली सी। ये लो, ओनली सी। कैसे निकाला आपने, यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ओनली सी। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे आ जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, आराम से सोच के बताओ। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस ए, तो बचना क्या है उसमें, बी और सी, हाँ या ना, और ओनली बी और सी बचना है, ये बच जाएगा, ये बी और सी है, ये एरिया। समझ में आ रही है आपको? मैं तो इसको बड़ा कर लूंगा जल्दी,
डार्क हो जाएगा, 3.5 से ज्यादा कर लो ना, 8 कर लो। किस किस में मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। हाँ जी, ये क्या निकला है? ए कॉम्प्लीमेंट। अगला क्या था? बी कॉम्प्लीमेंट। चले बी कॉम्प्लीमेंट लिखें। क्या करूं? ए और सी मतलब ये एरिया, यही एरिया है ना? कुछ गलत लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है। या नहीं? मतलब यूनिवर्सल टोटल में से बी घटाना है, मतलब बी नहीं आना चाहिए। क्या ये बी है? यस, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है ये। क्या बच्चों? नहीं, बी पूरा है, वो ओनली बी है, वो ओनली बी है। कोई डाउट? अब आगे सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ए सी ने नहीं आना, ए और बी ये आएंगे। किसी से मेरी बात समझ में आती है? ये आ गया। किसी से मेरी बात समझ में आती है? पक्का? मैं एक काम करना चाहता हूं, थ्योरी लिखवाना चाहता हूं। आ जाओ थ्योरी लिखिए। थ्योरी, थ्योरी, थ्योरी में लिखें थ्योरी में लिखना शुरू करें आप लोग। लिखें ए यूनियन बी, all elements of A and B taken without repetition। मेरी बात समझ में आ गई है ना? जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़कर, विदाउट रिपीट। इसका वेन डायग्राम बना दो जो मुझे चाहिए मेन। वेन डायग्राम क्या होगा? ये जो भी कंपनियां इस घेरे में आएंगी, इस सर्कल में आएंगी, वो सब कंपनियां ये रहा। आप इसे, आपके पास तो होगा नहीं कलर, तो आप ऐसे पेन से निशान लगा लें कि ये एरिया, ये एरिया। हो लो मेरा जो, ओके चलो, ये समझ में आ गई आपको मेरी बात? किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कशन कर सकता है, वरना मैं चलूं आगे। जितनी ये थ्योरी वाला पोर्शन है सारा आराम से समझते चले जाए।
मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेने हैं टेढ़े मेढ़े से, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बन जाए इसकी, और बस मेरा ऑपरेशन खत्म, सेट्स खत्म। ये ए है और ये बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, all common elements, all common elements of A and B taken, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं ए और बी के। इसका वेन डायग्राम बना दे साथ साथ। कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं तो कौन से होंगे कॉमन एलिमेंट्स? ये है इंटरसेक्शन, ये हुआ ए, ये हुआ बी। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब आगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए एंड बी कॉमन कैंसल्ड बैलेंस ऑफ ए एलिमेंट्स। मेरी बात समझ में आ गई? ए और बी के जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, बैलेंस जो ए के बचेंगे वो। इसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं? ओनली बी। गलत, ओनली ए। दूसरा नाम क्या हो सकता है? यूनिवर्सल माइनस बी। आप इसे अपने वेन डायग्राम के जरिए देख भी सकते हैं। जब मैं ए में से बी माइनस करूंगा तो ये एरिया बचेगा। ये एरिया बचेगा, ओनली बी। ठीक है, अगला ओनली ए, ओनली ए। अगला बी माइनस ए। क्या था बी माइनस ए का मतलब? इसमें ए एंड बी कॉमन एलिमेंट कैंसल्ड, बैलेंस ऑफ बी एलिमेंट इज taken in the set, in the set। आप इसे कैसे कह सकते हैं? ओनली बी, आप इसे कहते हैं यूनिवर्सल माइनस ए। एक और भी कह सकते हैं अगर आपको पता चले तो, इसे कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप इसे? ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को घटा दूंगा तो क्या बचेगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। बोलो बच्चों, पक्का ना? वैसे तो यही बनता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कॉम्प्लीमेंट कुछ अलग बना के दिखाऊंगा, लोग कैसे बोलते हैं इसको। तो कैसे करूं? क्या करना है इसमें से? बी में से ए घटाना है, क्या बचना है? सिर्फ है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट भी ना, ठीक है ना? कुछ लोग ए कॉम्प्लीमेंट को बस प्रेजेंट करते टाइम ऐसा दिखाते हैं, क्वेश्चनों में भी ऐसा नहीं करते, बस प्रेजेंट करते टाइम दिखाते हैं। कैसे ए कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखाते हैं? वो कहते हैं जी ये यूनिवर्सल है, इसमें सब घूम रहे हैं, ए बी सी सब घूम रहे हैं, इसमें से ए माइनस होना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस होना है, तो बचना क्या है? ये वाला एरिया। वो ऐसे बोलते हैं लोग, मतलब यूनिवर्सल है इसमें बी को बना के नहीं दिखाते, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में हम बनाते हैं, सिर्फ एक प्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं वो ऐसा। ये है
ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ बनाओ, बिल्कुल, ऐसे क्यों नहीं बनाओगे, पता तो होना चाहिए ना। मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा मैं ऐसा बनाऊंगा ही नहीं, मैं वही बनाऊंगा ओनली ए ओनली बी वाला ही। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। ये बन गया जो शेडेड एरिया है, ये क्या चीज है, ए कॉम्प्लीमेंट। ये बीच में क्या है, ए, टोटल में से ए माइनस हो गया, यूनिवर्सल माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस बी बना के दिखा दो बस, खाली कैसे बनाते हैं ये लोग। बीच में बी को छोड़ दिया, बाकी पूरा कर लिया। कोई डाउट है किसी को? ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल। किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आगे चलूं। मैं ना अब थोड़ा सा इसको लिखो, इसको और भी बातें लिखवा दो, थोड़ी सा लिखो। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ए रेक्टेंगल प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गई ना? वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल प्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट की। ऑल इंडिविजुअल सेट आर प्रेजेंटेड बाय सर्कल, बाय सर्कल। यूनिवर्सल को तो वैसे दिखाते हैं, बाकी सबको सर्कल से दिखाते हैं। मैं कुछ टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, यही बस इसको पक्का करने के लिए, काम हो गया है, सिर्फ इनको पक्का करने के लिए एग्जाम्पल लेना चाहता हूं टेढ़े मेढ़े से। आओ मेरा साथ दें। एग्जाम्पल नंबर 12 सिर्फ किस लिए ले रहा हूं, 7 बढ़ाने के लिए, और कोई काम नहीं है मेरा इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 12, मैं कह रहा हूं चैप्टर खत्म हो गया है। लिखिए, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, इन ए फैमिली, एक फैमिली में 20 मेंबर है, 11 लाइक टू ड्रिंक टी, 11 तो चाय पीना पसंद करते हैं, एंड 14 लाइक टू कॉफी, और 14 कॉफी पीना पसंद करते हैं। टोटल कितने हो गए, 11 और 14, ये तो ज्यादा ही हो गए, तो 25 हो गए। मेंबर तो टोटल 20 ही थे। 14 लाइक कॉफी। आगे, एज्यूमिंग डेट, एज्यूमिंग डेट each one like one from 2 drinks। इसका मतलब है हर आदमी एक चीज तो लाइक करता है, चाहे वो कॉफी लाइक करे चाहे वो टी लाइक करे, एक चीज तो लाइक करता ही है वो, हाँ या ना? अब फाइंड हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। कितने ऐसे हैं जो दोनों करते हैं? मुझे एक बात बताओ, अब सॉल्यूशन, मुझे ये छोटी छोटी बातें अब ना आपको समझानी है। एक बात तो 20 आदमी है, या तो वो चाय लेते होंगे या कॉफी लेते होंगे। आप मेरी बात समझो, ये सर्कल है, सपोज करो
एक सर्कल ये है, मान लो ये कॉफी का सर्कल है और ये चाय का सर्कल है। मैं अगर इनका यूनियन निकालना चाहूं, मैं इनका यूनियन निकालना चाहूं, यूनियन जो चाय भी पिए कॉफी भी पिए कॉमन लेना चाहूं, तो क्या होगा? ये यूनियन होगा, हाँ या ना? बोलो, चाय वाले और कॉफी वाले ये होंगे या नहीं होंगे? आराम से सोच के देख लो। इसका मतलब ये टोटल 20 होंगे, मतलब ए यूनियन बी 20 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉफी यूनियन टी 20, हाँ या ना? अब अगला क्या कह रहा है वो, सिर्फ कॉफी, सिर्फ कॉफी कितने हैं? उन्हें 11 तो चाय है, कॉफी 40। मतलब अगर मैं ये नंबर बता रहा हूं मैं, अंदर कितने पर्सन है। अगर मैं कहूं कार्डिनल नंबर ऑफ कॉफी 14 और कार्डिनल नंबर ऑफ टी 11, मेरी आप आराम से बात सोच के देखो, ये कॉफी वाले हैं और ये चाय वाले, यहां पे बना देता हूं, ये चाय वाले, सोचो और कॉमन ये 20 है। मतलब कुछ आदमी ऐसे है ना जो इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ या ना? मतलब ये वो आदमी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, इंटरसेक्शन। मतलब मुझे निकालना है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। पहले ये बात किसको समझ में आती है? पक्की बात है, टोटल 24 बन रहा है और वैसे टोटल 20 है, तो 4 आदमी तो कॉमन हुए यार। आपने 11 ले लिया, आपने 14 ले लिया। मान लो यहां पे बैठा हुआ है राम श्याम मोहन सोहन, बाकी और भी बड़े सारे आदमी बैठे हैं। यहां भी बैठा हुआ है राम श्याम मोहन सोहन, तो ये 4 तो कॉमन हो गए ना इसके अंदर, ये 4 तो कॉमन में आ गए, राम श्याम मोहन सोहन। बाकी सारे यहां हो गए। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? राम श्याम मोहन सोहन, ये बाकी ये हो गए। जब मैं अलग अलग करता हूं तो राम श्याम मोहन सोहन 2 बार ऐड हो जाते हैं, टी वाले में भी आके और कॉफी वाले में भी आके। इसलिए इनका टोटल कितना बन रहा है? 24। और जब मैं इनको इकट्ठा लेता हूं तो राम श्याम मोहन सोहन एक बार काउंट हो रहे हैं, तब ये 20 बन रहे हैं सही में, हाँ या ना? तो मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी में से नंबर ऑफ कॉफी एंड टी का यूनियन लेस कर दूं तो कॉमन वाले तो बचेंगे जो दोनों में हैं, हाँ या ना? तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ ए वो टी इंटरसेक्शन सी, मुझे यही निकालना है। चाय वाले 14, कॉफी वाले 11, चलो 11 ये 14, 24 माइनस 20, 4 कॉमन है। किस किस को पहले ये बात समझ में आती है? मैं सिर्फ और सिर्फ जो समझाया अभी तक उसकी प्रैक्टिस के लिए ये करवा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? नोट करें सॉल्यूशन को। मैं ऐसे कई बातें अभी आपसे करने वाला हूं, आप मुझे ये करके दिखाएंगे जिससे आपको पता, आप पहले आराम से सोचना है। कोई डाउट है? आ जाओ जल्दी बना लो, फिर मैं अगला एग्जांपल। ये वेन डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप वेन डायग्राम नहीं भी बनाएंगे मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। 2 वाले में जितने भी 2 वाले आए उसमें वेन डायग्राम की बजाय वैसे सोचना ठीक रहता है। अगर 3 सेट आ जाए तो वेन डायग्राम बेटर रहता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14। बनाने बनाते रहो, साथ साथ वेन डायग्राम, आदत हो जाएगी वेन डायग्राम बनाने की, पता चल जाएगा क्या है। चलो बच्चों, एग्जाम्पल 13। चलो लिखो, इन ए ग्रुप, आराम से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब आपको समझ आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ना आपको है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, एक ग्रुप है उसमें 70 लोग हैं।
45 स्पीक इन हिंदी, 45 हिंदी बोलते हैं, 33 इंग्लिश एंड 10 नाइदर स्पीक इंग्लिश एंड नॉर स्पीक हिंदी। बोलो बच्चों, हाउ मैनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बस हमारे लेवल, हमारे ढंग के एग्जाम्पल नहीं है ये, अब मुझे देने पड़ रहे मजबूरी में। वैसे हमारे तो शेयर मार्केट में आते कुछ कि 70 शेयर ऐसे हैं, 30 शेयर ऐसे हैं, 20 शेयर है, वो तो देते ही कुछ नहीं। जैसे ऐसे कह देता 70 कंपनियां के, हमारे पास एक ग्रुप में 70 कंपनियां हैं, 45 कंपनियां 2 रुपए डिविडेंड देती हैं, 33 कंपनियां 2 और 3 डिविडेंड, 33 कंपनियां 3 रुपए डिविडेंड देती हैं, 10 डिविडेंड ही नहीं दे रही। तो आप बताएंगे कितनी कंपनियां ऐसी है जो दोनों 2 रुपए डिविडेंड दे रही हैं? ऐसा कुछ मिक्सर क्वेश्चन बनना चाहिए था हमारे लिए। आ जाओ सॉल्यूशन। अब आपको वेन डायग्राम से भी सोचना है और शर्त से सोचना है। टोटल कितने हैं? 70। बोलो बच्चों, टोटल कितने हैं? 70। 45 वीक इन हिंदी, अगर मैं हिंदी का बनाऊं तो 45 बनेगा। 33 वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश का बनाऊं तो 33 बनेगा। 10 नाइदर स्पीक, ना तो इंग्लिश बोलते ना हिंदी बोलते, वो तो अलग से बैठे रहेंगे, तो जुड़ेंगे नहीं ना बीच में। बोलो यार, मतलब क्या हुआ? मुझे निकालना क्या है? जो इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हो, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ओके, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे आपसे चाहिए, पहले तो ये सोच लो इंग्लिश वाले कितने? 45, इंग्लिश वाले 33, हिंदी वाले कितने? हिंदी वाले 45। अब बोथ वाले कितने? नहीं, बोथ वाले कह रहा हूं जो कुछ भी नहीं बोलते। नन वाले कितने? 10। हाँ या ना? पहले मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुझे क्या निकालना है? इन दोनों का कॉमन। हाँ या ना? मतलब मैं अगर बात करूं, नंबर जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले एच, हिंदी वाले वो हैं 45, नंबर जो इंग्लिश वाले हैं 33, नंबर जो नथिंग वाले हैं 10। हाँ या ना? नंबर जो तीनों का कॉमन है, सी तो कॉमन में आएगा ही नहीं, आएगा कितना? 70। तीनों का टोटल तो 70 आएगा ना। कॉमन में कौन आ रहे होंगे? सिर्फ ए और बी, मतलब हिंदी और इंग्लिश। जो ये आपका नथिंग है, ये तो बीच में जुड़ ही नहीं रहा होगा। हाँ या ना? चलो, अगर मैं नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ नथिंग जोड़ू तो 70 आना चाहिए था, माइनस नंबर ऑफ वो हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन नथिंग जोड़ू, है ना? हिंदी इंग्लिश और नथिंग, इसमें से माइनस को तो 0 बचना चाहिए। अगर फिर कुछ बच रहा है तो वो कॉमन है, और कॉमन किस किस का है? वो इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी का कॉमन है वो। हाँ या ना? बोलो जल्दी, तो सारा साफ होगा। चलो कोई नहीं। क्या था? मैं इंग्लिश जोड़ू, मैं हिंदी नंबर जोड़ू, मैं नथिंग के नंबर जोड़ू, उसमें से टोटल जो है वो लेस कर दो, तो मेरे पास
कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर फिर कुछ बच जाता है तो वो इंग्लिश और हिंदी का कॉमन वाला है। तो ये कितने इंग्लिश 33, हिंदी कितने हैं 45, नथिंग कितने हैं 10 माइनस 70, कितना बच रहा है? ये सिर्फ आप लोग की क्लैरिटी बढ़ाने के लिए कि आप लोग ध्यान से काम करें। 18 ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, वो इंग्लिश में भी काउंट हो रहे हैं, वो हिंदी में भी काउंट हो गए हैं। भाई उनसे पूछा हिंदी बोल सकते हो, हाँ जी। इंग्लिश बोल सकते हो, हाँ जी। वो हिंदी वाले में भी गिनती हो गई, इंग्लिश वाले में भी गिनती हो गई। चलो आगे पर एक और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए है। सेट्स खत्म हो चुका है, सिर्फ आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाएं। एग्जांपल नंबर 14, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 बच्चे हैं। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, और 16 फुटबॉल खेलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स प्ले एट लीस्ट 1 और 2 गेम्स। मतलब आप ये मत समझे कि कोई फुटबॉल नहीं खेलता तो क्रिकेट नहीं खेलता, खेलते सारे, एक ना एक गेम तो खेलते। कई तो ऐसे जो दोनों खेलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स like to play both cricket and football? पूछा क्या है आपसे? अब सोचो सॉल्यूशन। 35 स्टूडेंट क्या खेलते हैं? टोटल कितने स्टूडेंट है? 35। मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल टोटल 35 है, यूनियन 35 है उनका। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 24। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 16। मतलब अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वालों को जोड़ूं और उसमें से टोटल लेस करूं तो बचना कुछ नहीं चाहिए, भाई सारे खेल लिए। और अगर फिर कुछ बचता है तो वो 2 बार काउंट हो रहे हैं आदमी। एक बार वो क्रिकेट में काउंट हुए पड़े, एक बार फुटबॉल में काउंट हुए पड़े हैं। तो वो एक बार माइनस हो जाए, एक बार आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। कितना है ये? 24। ये कितना है? 16 माइनस 35, कितना आ गया? 5। 5 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सेट्स खत्म हो चुका है, सिर्फ आपकी क्लैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये है क्या बीमारी। 15, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 80 कैन स्पीक हिंदी, 80 हिंदी बोल सकते हैं। 60 कैन स्पीक इंग्लिश, 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ये कॉमन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने बताने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आराम से मुझे सोच के बताएं सॉल्यूशन। मेरे पास हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 80। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 60। कॉमन कितने हैं? हिंदी
इंटरसेक्शन इंग्लिश 40। आपको पता है ये 40 80 में भी काउंट हो रहे होंगे, 40 60 में भी काउंट हो चुके होंगे, हाँ या ना? अगर कोई कह दे 80 प्लस 60, 80 प्लस 60, इतने स्टूडेंट है, गलत। वो 40 को 2 बार जोड़ गया, एक बार 40 को 80 में जोड़ गया, एक बार 40 को 60 में जोड़ गया। जोड़ने कितने बार थे? एक बार, इसलिए माइनस करने पड़ेंगे। तो कैसे बनाओगे? एन ए यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस इंटरसेक्शन, हाँ या ना भाई? 80 प्लस 60, 40 कितनी बार जुड़ चुका है? 2 बार। सीधा सा हिसाब था इसमें। 100 बच्चे हैं टोटल। बोलो बच्चे, एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 16 लिखो। इन ए सर्वे, मैं जब तक आप लोगों का बिल्कुल दिमाग ढंग से नहीं आ जाता, इसमें चलता रहूंगा इन एग्जांपल्स पे। इन ए सर्वे ऑफ 300 स्टूडेंट्स, हमने 300 स्टूडेंट का सर्वे किया, या इन्हें सर्वे 300 कंपनीज करता हूं, चलो स्टूडेंट छोड़ो, 300 कंपनीज। हमने 300 कंपनियों का सर्वे किया। द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग डिफरेंट मीडिया न्यूज़पेपर, डिफरेंट, एक ऐसे करो ना, द नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मेथड्स। हमने 300 कंपनियों का सर्वे किया, जो कंपनियां थी वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मेथड यूज करती हैं। सम यूज्ड, ऐसे देखो, सम काट दो, यूज्ड मीडिया न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। वो ये सब यूज कर, कोई मीडिया न्यूज़पेपर, कोई रेडियो, कोई टेलीविजन, ये यूज करती हैं। डिटेल्स एज फॉलो, कुछ ऐसे डिटेल दे रखा है, डिटेल्स एज फॉलो। नंबर ऑफ कंपनी यूज न्यूज़पेपर 200, 200 कंपनियां न्यूज़पेपर लगाती हैं। नंबर ऑफ कंपनी यूज रेडियो 100 कंपनीज। नंबर ऑफ कंपनी यूज टेलीविजन 40। नंबर ऑफ कंपनी यूज न्यूज़पेपर इंटरसेक्शन रेडियो, मतलब जो न्यूज़पेपर और रेडियो दोनों यूज करती है वो 50 कंपनियां हैं। नंबर ऑफ कंपनीज रेडियो इंटरसेक्शन टीवी 20। नंबर ऑफ कंपनी यूज न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन 25। नंबर ऑफ कंपनी यूज न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन 5। फाइंड द नंबर ऑफ कंपनी नॉट यूज एनी मीडिया, फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज नॉट यूज्ड एनी मीडिया। नंबर ऑफ कंपनी जो कोई भी मीडिया यूज नहीं करती वो कितनी है? आराम से सोच के देखो, पहले आराम से मुझे ये बताओ। ये कह रहे हैं 200 न्यूज़पेपर यूज करती है और 100 रेडियो यूज करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये न्यूज़पेपर और रेडियो जो यूज करती है ना 50 कंपनियां, ये 2 बार काउंट होगी। एक बार काउंट हो रही होंगी ये किसमें? न्यूज़पेपर में, और एक बार किसमें काउंट हो रही होंगी? रेडियो में। और जो ये रेडियो और टेलीविजन यूज करती हैं वो एक बार 100 में काउंट हो रही है, एक बार 40 में। जो न्यूज़पेपर और टेलीविजन काउंट करती हैं वो एक बार न्यूज़पेपर में और एक बार टेलीविजन में। और जो तीनों है ये तीनों में 5-5 आया हुआ है, हाँ या ना?
आओ इसको वेन डायग्राम की तरफ से कोशिश करते हैं सोच करने की। सॉल्यूशन, आप ये देखिए, ये है न्यूज़पेपर, ये है रेडियो, मान लो ये है टेलीविजन, ठीक है। ये न्यूज़पेपर हो गया, ये रेडियो हो गया, ये टेलीविजन, और ये यूनिवर्सल है। और कुछ ऐसे भी है जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो कुछ भी यूज नहीं करते। पक्की बात है ना, कुछ ऐसे भी हैं, जरूर इन्होंने कहा है कुछ ऐसे भी है। टोटल यूनिवर्सल कितने हैं? टोटल 300, ठीक है। अब जो तीनों में कॉमन है, सबसे पहले उसको उठाओ, 5 जो तीनों में कॉमन है। कहां आएगा तीनों का कॉमन? ये है तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन है ये, बोलो यार। अब आगे तीनों के कॉमन के बाद फिर उठाओ जो इनके आपस के कॉमन है, ये बाद में टोटल उठाते हैं हम। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन 25, न्यूज़पेपर और टेलीविजन ये है 25, ये है न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, ये रहा। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये है न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। किसी को डाउट हो तो बता दो, न्यूज़पेपर और टेलीविजन का कॉमन, ठीक है। आगे चलो, रेडियो, न्यूज़पेपर टेलीविजन हो गया ना। अब रेडियो और टेलीविजन का कॉमन, रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन ये है, कितना है रेडियो एंड टेलीविजन? 20, ये आ गया 20, बोलो। चलो ये आ गया, ठीक है जी। अब आगे चलो, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, यहां हमने गलती कर दी। आप देखो, आपने तीनों का कॉमन कितना लिखा था? 5। आपने न्यूज़पेपर और टेलीविजन का टोटल कितना लिखा है? न्यूज़पेपर और टेलीविजन का टोटल 20 है। ये 5 तो काउंट हो गया, न्यूज़पेपर और टेलीविजन में 5 तो काउंट हो गया। नहीं समझ में आ रही बात आपको? यार वो 5 तो यहां आ गया ना, ये यही तो देखना था आपने। आपने देखना है ये और ये, ऐसे यह 20 नहीं 15। कहने का मतलब है जो ये 5 है ना, ये इधर भी आ गए सब में और इधर भी आ गए सब में। 5 तो पता नहीं कितनी बार काउंट हो गया। 5 200 में भी है, 5 100 में भी है, 5 40 में भी है, 5 50 में भी है, 5 20 में भी है, 5 25 में भी है। अब न्यूज़पेपर एंड रेडियो, अब देखो न्यूज़पेपर एंड रेडियो ये दोनों लेने हैं आपको। 5 तो आ ही चुका है, कितना लेना है और? 45। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? 45 आएगा। 45 थोड़ा सही से आ जाता ना। ओए होए, ये तो काम गलत हो जाएगा। अब ठीक है, 45। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? टेलीविजन टोटल 200 था पहले, न्यूज़पेपर टोटल 200 था। अब देखो 20 और ये 50, 70 तो ही चुका। 200 माइनस 70, 130, ये हुआ टेलीविजन। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? ये हो गया टेलीविजन। हाँ मतलब न्यूज़पेपर, ये सिर्फ न्यूज़पेपर है।
टोटल न्यूज़पेपर समझ में आ गया? टोटल न्यूज़पेपर कितना है? 130, 45, 5, 20 टोटल न्यूज़पेपर है ये। अब टोटल रेडियो 100 है, 100 में से 45, 50, 60, 70 तो कितना जा चुका है हमारे पास? 65 जा चुका है। कितना बच गया है? 35। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? ये खाली रेडियो है, कोई डाउट है बच्चों यहां तक? कौन सा 35 कहां से आया? ये लो, टोटल रेडियो कितना था? 100। 100 टोटल रेडियो था, 45 यहां चला गया इसके साथ, 5 यहां चला गया 50, और 15 यहां चला गया 50 और 15 65। 65 माइनस हो गया 35 बच गया। इधर 130 कैसे आया? सेम ऐसे ही, टोटल 200 थे, 200 से 50 और भी 70 चला गया था 130। 130 सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर यूज करते, कुछ करते ही नहीं। 45 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं और रेडियो भी कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, ये कितने हैं? टेलीविजन 40, ये तो 20, 5, 25 और 15 40, मतलब 0। जो खाली टेलीविजन यूज करते हैं ऐसे तो आदमी ही नहीं है, खाली टेलीविजन यूज करने वाला तो कोई है ही नहीं। हाँ या ना? ये टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए? न्यूज़पेपर यूनियन रेडियो यूनियन टेलीविजन कितना होना चाहिए? 130 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 0। हाँ या ना भाई? 130, 45, 5, 20, 15, 35, 0, ये कुल मिलाकर हो जाएंगे। हाँ या ना? कितना आ गया ये? 250, मतलब 250 आदमी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल आदमी कितने हैं? 350 आदमी हैं जो यूज ही नहीं कर रहे। और यही मुझसे पूछा गया था, जो कोई भी मीडिया यूज नहीं करता। कोई डाउट है किसी को? पक्का? अब घर जाके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आपको लगे बिना प्रैक्टिस के हम तो शहंशाह, फिर तो भाई साहब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बोलो यार। मैं अभी पेपर तो करा ही नहीं रहा। आधे लोगों का दिमाग हमेशा यही खराब रहता है, पेपर में ये हो गया, आता वैसे ही नहीं था मुझे ये, पेपर क्या कर लेगा मेरा? पहले मुझे पता तो है क्या वेन डायग्राम। पेपर की तो पेपर आएंगे ना, करेंगे क्वेश्चन। मेरा कोई मोटिव नहीं है अभी पेपर समझाना, मेरा एक ही मोटिव है इस टाइम, सारा सेट्स के बारे में आपको पता होना। पता बेवकूफों की तरह होता नहीं पेपर करके आऊंगा। ऐसे तुक्के फाइनल में ऐसे 5-7 झटके खाने वाले व्यक्ति होते हैं, 5-7, 1-2 नहीं। आपको पता है कई बच्चे फाउंडेशन में एक झटके में निकल जाते हैं, इंटर में एक आधा झटका लगता है, फाइनल में फिर लटक ही जाते, कहते होती ही नहीं। कारण ऐसा ही होता है, वो हमेशा ही हमेशा कभी कंसेप्ट पे ध्यान देते ही नहीं। वो लोग यहां से तुक्के ताके से निकले हुए होते हैं, इंटर में फिर भी कुछ हद तक 50% बच्चा निकल सकता है तुक्के में, फाइनल में तो निकलता ही नहीं। वहां तुक्के का मतलब ही नहीं है। वहां पुराना कंसेप्ट बिल्डअप है तो ठीक है, जैसे सेट्स है, सेट्स का सारा पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हो साफ। फिर दोबारा फाउंडेशन में वो आ नहीं सकता सेट्स का पूरा पूछने के लिए, और फिर वो छोड़ता ही है। इसीलिए पहले तो मुझे पता हो बीमारी कितनी है, उसका शॉर्टकट तो बाद में निकलेगा ना। बीमारी नहीं पता कितनी है, आधों को यही नहीं पता सेट्स में है क्या क्या, हमारे में हमने पढ़ना क्या क्या है। अब जैसे हर चैप्टर का पता है ना, हर पूरा चैप्टर याद है ना, पूरे चैप्टर में है क्या हमारे पास, ऐसे ही याद रहना चाहिए मेरे चैप्टर में है ये, फिर अपने आप निकाल लेंगे हम शॉर्टकट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? 16 आ जाओ, मैं फिर एक और एग्जांपल, ऐसे टफ एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17। आउट ऑफ टोटल
150 स्टूडेंट्स। मेरा यहां कॉपी पे कंसेप्ट करवाने का मीनिंग ही यही है कि आप लोगों को ये करना है। मेरा कोई मीनिंग नहीं है कि एक नंबर के क्वेश्चन सोल्व हो आपसे। वो होंगे जब हम बुक करेंगे, स्टडी मेट करेंगे, तब मैं अपने आप टेक्निक बना दूंगा, उससे पहले निकाल लूंगा मैं अपने आप टेक्निक। आउट ऑफ 150 स्टूडेंट 45 पास्ड इन अकाउंट्स। 150 स्टूडेंट में से 45 स्टूडेंट अकाउंट्स में पास हुए, 30 इन इकोनॉमिक्स एंड 50 इन मैथ। 30 पास इन मैथ एंड अकाउंट, बोथ इन मैथ एंड अकाउंट्स। हमेशा दो से ज्यादा अगर सेट्स आ जाएं तो वेन डायग्राम ही बेटर है। मैथ एंड अकाउंट्स 32 इन बोथ मैथ एंड इकोनॉमिक्स एंड 25 पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये पुराने टाइम की सीपीटी का क्वेश्चन है। तब तीन इसे मैथ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स टोटल 200 नंबर के हुआ करते थे, उसके हिसाब से बना रखा है। पोस्ट इन ऑल सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास एट लिस्ट any one of the subject। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो कम से कम एक में तो पास हो। आ जाओ, टोटल 150 है, मतलब टोटल 150 बच्चों ने पेपर दिए। क्या मतलब है इसका? 150 ने बच्चे टोटल है, मतलब अकाउंट्स यूनियन इकोनॉमिक्स यूनियन मैथ, इनके कार्डिनल नंबर 150 है। 45 पास इन अकाउंट, 45 अकाउंट्स के हैं, ए के सेट में 45 है। 30 इन इकोनॉमिक्स, इको के सेट में 30 स्टूडेंट्स हैं। एंड 15 मैथ, 50 मैथ में है। 30 पास इन बोथ मैथ एंड इकोनॉमिक्स, 30 मैथ एंड इको का कॉमन है। 32 पास मैथ एंड इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इको नहीं, पहले 30 पास इन मैथ एंड अकाउंट था, अब मैथ एंड इको है 32। अब मैं इन ऑल सब्जेक्ट, मैथ और अकाउंट नहीं दिया मैंने, देना चाहिए था यार मैथ और अकाउंट भी। यार 30 पास कर दिया मैथ में, मैथ एंड अकाउंट में। 32 पास कर दिया मैंने मैथ और इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रह गई, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी देना चाहिए मुझे। यहां पे लिखिए 5 पास इन मैथ एंड अकाउंट, अकाउंट मैथ और अकाउंट में भी है, मैथ एंड अकाउंट नहीं, अकाउंट और इको, अकाउंट और इको 10 कर दो फिर। 10 पास इन अकाउंट एंड इको। अकाउंट एंड इको, अकाउंट एंड इको, अकाउंट एंड इको में 10 है। ठीक है, चलो आओ वेन डायग्राम का यूज करें, वेन डायग्राम का यूज करें। अकाउंट मैथ इको, अकाउंट मैथ एंड इको। चलो जी,
टोटल कितने हैं? 150, यूनिवर्सल है 150। अब इसके बाद कॉमन लो पहले तीनों में। कॉमन तो दे नहीं रखा है, था अकाउंट, मैथ, इको, कॉमन दे रखा था 25। ये तीनों कॉमन आ गया 25। हाँ या ना? आगे तीनों कॉमन आ गया 25। अब इसके बाद आप फिर ये वाले उठाओ, अपोजिट चलना होता है हमेशा। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 10, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 10, तो गलत कर दिया। अंदर वाला 25 कर दिया ना हमने, कॉमन, कॉमन 25 नहीं करना था। कॉमन 5 कर दो, कॉमन 5 कर दो, जो सभी में पास हुए। कॉमन कर दो 5, कहां गया, कहां गया, 5 कॉमन किया 5, ये 20 2 उठा दो, कॉमन कर दो 5, तभी बन पाएगा ना क्वेश्चन। तो कॉमन हुए 5। अब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 10, तो 5 और डाल दूं। मैथ और इकोनॉमिक्स 32, मैथ और इको 32, तो 5 तो जा ही चुके, 27। मैथ और अकाउंट 30, यार मैथ और अकाउंट 27 बाद 32 बन गया, तो मैथ और अकाउंट में करो 36 पर चेंज कर लो, मैथ और अकाउंट में 36। मैथ और अकाउंट कहां गया, 30 इन इकोनॉमिक्स एंड 50 इन मैथ, 30 पास इन बोथ मैथ एंड अकाउंट, 32 का 36 कर दिया ना। 30 कौन सा था ये, बोथ मैथ एंड, 36 कर दिया उसका, मैथ और अकाउंट। एक एक आ गया क्या, 36 थे ना, 27 और 5 32 और 4 36। ठीक है जी। मैथ और अकाउंट, यार क्या करवा रहे हो आप सारे जने लोग यार। सो ठीक था यार, वो 30 ठीक ही है, वो क्या करवा दिया, ठीक ही है वो, ये 32 ही है। चलो कितने पास थे मैथ और अकाउंट में, मैथ और अकाउंट में 30 थे, ये मैथ और अकाउंट है, तो मैथ और अकाउंट में 10 जा चुके हैं, 5 और 5 10 जा चुके हैं, नहीं 5 जा चुके हैं, तो कितने बचे हैं 25। तो ठीक तो चला था उस टाइम, तो गलती कहां की थी, मैथ में 50 थे, मैथ में 50 थे, यहां गलती हो रही होगी फिर। 25 पास 30 और 27 कितने, 57। मैथ में 57 करो फिर, आप एक जगह तो ठीक करना ही पड़ेगा, ये गड़बड़ी तो कहीं है। मैथ कहां पे गया, ये रहा, मैथ 57 है, मैथ में 57 है, तो कितने रह गए यहां पर, 7, जो सिर्फ मैथ में पास है, बोलो। अब मैथ के बाद अकाउंट्स 45, कितना आ गया 10, इको 30 माइनस में डालो, इको गलती चल रहा है, 27 और 10 37, माइनस माइनस कितना 30 करना है ना, माइनस में 7 हो गया यहाँ पे, ऐसे ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक है, बात समझ में आ गई। अब कैसे ठीक करूंगी, 150 से ऊपर निकल जाऊंगा मैं, मुझे वहां भी तो पहुंचना है। आपने मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एट लिस्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी एक में पास हो, पता कौन से होंगे वो, ओनली ए, ये सिर्फ अकाउंट में पास है, अगर ये कई कॉमन होते तो चले जाते, ओनली मैथ, इनका टोटल देखना कितना आ रहा है, टोटल 150 करके ठीक कर लूंगा मैं, इन सब का टोटल करो, 150 आ रहा है,
ठीक कर लूंगा कहीं ना कहीं ठीक करके। टोटल बताओ। ऐसा अगर कहीं माइनस में आ जाए ना क्वेश्चन में एग्जाम में, आपने कर देना माइनस। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग मिस्टेक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एक बार। अब कितना टोटल मार रहे हैं एक बार? 10, 25, 5, 5, 27, 7 माइनस 8, 150 आ रहा है। क्या कह रहे हो? मैथ में 0 क्यों आ रहा है? मैथ 57 है, प्लस का तो 57 ही आ रहा है। आपको ना, मुझे पता करना क्या, मेरी बात समझो। मुझे टोटल मिलाकर ये 150 करना है। मुझे ये बता दो खाली इकोनॉमिक्स में कितने बढ़ा दूं और खाली मैथ में कितने बढ़ा दूं। 150 आना चाहिए। इन सारों को जोड़ो एक बार। कितना आ रहा है यार? 10, 74 टोटल डिफरेंस आ रहा है। 70 यार, इनको कमाल है, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? 10, 25, 5, 27 जोड़ नहीं रहा क्या आपसे? 72 150 में से माइनस कर दिया। 78, 78 का हाफ करो। 39 मैं यहां लिख रहा हूं, 39 यहां लिख रहा हूं। अब आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं ये। अब आप इकोनॉमिक्स के टोटल करना, ये 27 और 10 37 और 39 76। तो इकोनॉमिक्स में 76 करो, सिर्फ इकोनॉमिक्स 76। मैं अब तो ठीक कर रहा हूं, ये एग्जाम में अगर नेगेटिव आ गया तो अब नेगेटिव ही करके आ जाओगे। और ऐसे ही आप सारा का सारा मैथ को जोड़ना। 52 और 39, 52 और 39, 91। मैथ 91 कर दो। चलो अब बताओ जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन बनाने में पता कितनी मुश्किल होती होगी आपको, तो करने में आसानी लगती है। और आप कुछ साथ भी तो नहीं देते ना। ऊपर 91 कर दो उसको, मैथ वाले ऊपर। पैंतालीस पास इन अकाउंट, 76 इन इकोनॉमिक्स, और ये 57 की जगह मैंने कितना कर दिया है? 91, ये 76। ये लो, समझ में आ गई आपको मेरी बात? इस क्वेश्चन का ये तो समझ में आ गई होगी कि जुड़े हुए होते हैं सारे आपस में एक दूसरे। 10, 39 और 39, कितना आंसर आ गया? 85। 85 स्टूडेंट ऐसे हैं, 88 जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। गलत आंसर। मैंने ये पूछा जो सिर्फ एक में पास हो। ये आंसर होता इफ पास ओनली वन सब्जेक्ट। मैंने क्या पढ़ा है? एट लीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हो। वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बना हुआ था। अब मैंने सारे बच्चे पास कर दिए। मैंने 150 के 150 बच्चे पास कर दिए। एट लीस्ट में तो ये सारे ही पास है, कम से कम एक में तो 150 के 150 पास है। मेरी बात समझ में आ गई है? एट लीस्ट वन में तो 150 के 150 पास है। कोई तीनों में पास है, कोई दो में पास है, कोई एक में पास है, ओनली वन में ये पास है। वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आ रहे थे ना, तो कुछ बच्चे यहां बैठे होंगे, वो फेल है, वो एक में भी पास नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हमने इकोनॉमिक्स से कितने बनाए हैं? इकोनॉमिक्स से कितने बनाए? 76। मान लो मैं इकोनॉमिक्स के 70 कर दूं, इकोनॉमिक्स के 70 कर दूं,
इकोनॉमिक्स कहां गई ऊपर, ये रहा 70। अब देखो कितने में 76, यहां पे 6 कम हो गए, कितने रह गए 33, और 6 यहां पहुंच गए। 6 ऐसे हैं जो एक में भी पास नहीं है। फिर यहां पे कितना हो जाएगा 30, यहां पे कितना हो जाएगा 82, जो एक में भी पास नहीं है, नोट पास इन एनी वन 6। अब एटलीस्ट 1 कितने हो जाएंगे 144। ये क्वेश्चन बना। ओके, अब आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को और ये सारे आंसर दे सकते हैं। जल्द से जल्द नोट करें और इन आंसर्स को दें। इन सारों को करें जल्दी से जल्दी। कोई डाउट है किसी को? आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।